हेलो एवरीवन। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम्हारा मार्वल का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, ज्यादातर लोग बोलेंगे थॉर, स्पाइडरमैन या आयरन मैन, राइट। हाँ, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें ये तीनों ही पसंद आएंगे और लड़के हो तो ये दोनों भी। और अगर तुम्हें स्टार लॉर्ड पसंद है तो प्लीज वीडियो को छोड़ के चले जाओ। और मेरा फेवरेट भी आयरन मैन है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आयरन मैन के ऊपर एक गेम बनाऊं, और वो भी मोबाइल के लिए, क्योंकि कंप्यूटर तुम पे होगा नहीं गरीबों। तो हम लोग थोड़ा प्रोटोटाइप ही बनाएंगे, हम लोग इसको पूरा गेम नहीं बनाएंगे। अगर इस पे व्यूज आए अच्छे तो मैं इस गेम को पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यूनिटी में एक एम्प्टी गेम प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें चाहिए होगा आयरन मैन का 3D मॉडल। और तुम्हें पता ही होगा आयरन मैन का 3D मॉडल मिलेगा कहाँ। स्केचफैब, तुम्हारे पास आयरन मैन का 3D मॉडल है, लो पॉली वाला? हम नहीं देगा, भूल जावे। देख ले यार, होगा इधर उधर से कुछ जुगाड़ कर दे। नो। तो फाइनली हमें आयरन मैन का 3D मॉडल मिल गया। अब हम इसको अपने गेम में इंपोर्ट कर लेंगे। तो कैरेक्टर को ऐसे ही रखने से कुछ नहीं होगा, हमें कैरेक्टर को मूव भी कराना होगा। तो हमारा गेम एक थर्ड पर्सन गेम होने वाला है, तो उसके लिए हमें एक थर्ड पर्सन कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली कैरेक्टर कंट्रोलर को इसमें इंपोर्ट करके थोड़े बहुत एनिमेशन दे दूंगा। और एनिमेशन और स्क्रिप्टिंग करने के बाद हमारा कैरेक्टर मूव कर सकता है, जंप कर सकता है, और हमारा कैमरा भी रोटेट कर सकता है। और हम इसे मोबाइल के लिए बना रहे हैं, तो हमें एक जॉयस्टिक भी चाहिए। और यूनिटी के एसेट्स में हमें बहुत ही अच्छी जॉयस्टिक मिल जाएगी। तो इतना करने के बाद हमारा कैरेक्टर अच्छे से मूव कर पा रहा है, जंप कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। आयरन मैन क्या कर सकता है? तो आयरन मैन की सबसे पहली एबिलिटी है हवा में उड़ना। तो उसके लिए भी हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यूनिटी में एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैंने इसको बना लिया। अब इस बटन को प्रेस करने के बाद आयरन मैन अपने फ्लाई मोड में आ सकता है, और इस स्लाइडर से तुम इसकी हाइट को सेट कर सकते हो। सो आयरन मैन की दूसरी एबिलिटी है लेजर को शूट करना। तो लेजर को बनाने के लिए मैंने एक प्रीफैब बनाया कैप्सूल का, और उसमें एक ट्रेल रेंडर ऐड कर दिया। अब जैसे ही हमारा ये कैप्सूल स्पॉन होगा, इसमें एक फोर्स लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जिससे ऐसा लगेगा एक लेजर शूट हुई है। और कैप्सूल को स्पॉन करने के लिए हमें चाहिए एक लोकेशन जहां से वो स्पॉन होगा, और एक बटन जिसको दबाने से वो स्पॉन होगा। और मैंने यहाँ पे एक फाइटिंग मोड के लिए भी एक बटन ऐड करा है, SH मतलब शूट आया, पता नहीं मैंने क्यों रखा है। इसको दबाने से आयरन मैन अपने फाइटिंग मोड में आ जाएगा, और फिर तुम लेजर शूट कर सकते हो। हालांकि ये सिस्टम मुझे बहुत बेकार लग रहा है, पर फिलहाल तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़नी है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं डायरेक्ट तुम्हें ये सारी स्क्रिप्ट भेज दूंगा। सो अब बारी आती है थोड़ा इन्वायरमेंट पे काम करने की। तो मैंने थोड़ा स्केचफैब पे 3D मॉडल्स देखे, बिल्डिंग के, पार्क के और कुछ कैफे के। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और वो थोड़ा हैवी भी थे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यूनिटी का प्रो बिल्डर यूज करूँ, और उससे एक शेप बना के उसके ऊपर बिल्डिंग का टेक्सचर डाल दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिल्डिंग इतनी ज्यादा सही बनेगी। जैसा तुमने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन में देखा होगा, न्यूयॉर्क वाली बिल्डिंग, ये सेम बिल्कुल ऐसी लग रही है। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है। फिर यूनिटी के एसेट्स पे मैंने कुछ पार्क वगैरह देखे थे, मैंने वो साइड में ऐड कर दिए। और अभी इन्वायरमेंट में मुझे ज्यादा कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, तो इसमें इन्वायरमेंट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अब बारी आती है आयरन मैन के विलन की। तो आयरन मैन का विलन कौन है? डेफिनेटली। तो मैंने स्केचफैब पे थैनोस के मॉडल्स को सर्च करना स्टार्ट करा, और मुझे मिल भी गए। फिर मैंने इसके एनिमेशंस को डाउनलोड कर लिया मिक्समो से, और उनको इम्प्लीमेंट करा। अब यूनिटी में एक AI फीचर है नेवमेश एजेंट का, जिससे हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को नेवमेश एजेंट बना सकते हैं, और वो जिस एरिया पे मूव कर सकता है उसको हम नेवमेश सरफेस बोलते हैं। और जो हमारा एजेंट है, हम उसकी डेस्टिनेशन को सेट कर सकते हैं। तो उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी? आयरन मैन। उसे उतार दो तो तुम क्या भूपेंद्र जोगी। पकड़ के लौड़े। तो इसे यूज करने के बाद हमारा थैनोस आयरन मैन को चेस कर सकता है। मैंने दोनों का हेल्थ सिस्टम बना दिया, और उनको UI में भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब दोनों आपस में लड़ मर सकते हैं। और गेम को इतना कंप्लीट करने के बाद भी मुझे नहीं पता कि हम लोग गेम में करेंगे क्या। सोचा ही नहीं है, बस गेम बना ही रहा हूँ बस। तो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने के बाद मैंने सोचा तुम इस गेम में करोगे क्या। तो तुम्हें इस गेम में थैनोस को मारना है, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें थैनोस को मारने के बाद गॉन्टलेट भी कलेक्ट करना है। जैसे ही थैनोस मरेगा, गॉन्टलेट तुम उससे ले पाओगे। और अगर तुम थैनोस को डांस करते हुए डिस्टर्ब करोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो अब गेम का स्टार्टिंग का UI बनाने के बाद गेम बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। मैं इसको पब्लिश करने जा रहा हूँ और अंधा पैसा छापूंगा। तो गेम का सिंपल एक प्रोटोटाइप सा रेडी है, तुम लोग इसको एंजॉय कर सकते हो। एक्चुअल में मैंने तो काफी एंजॉय करा है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग इसको डाउनलोड करो। और मैं इस गेम में और भी चीजें ऐड करूँ तो मुझे कमेंट में बताओ यार, और वीडियो को शेयर कर देना
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।